ढोल गंवार सूत्र पस नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। इस चौपाई को काफी विवाद होता है क्योंकि इस चौपाई का लोगों को असली महत्व नहीं पता महाराज जी। बहुत सारे महात्मा, साधु, संत, कथावाचक, विद्वान इस चौपाई पर पर्याप्त बोल चुके हैं। सनातन धर्म से राष्ट्र रक्षा करता है या राष्ट्र सनातन धर्म की रक्षा करता है? राष्ट्र में रहने वाले जो लोग हैं वो यदि अपने आप को, अपने अंदर धर्म को स्थापित कर लें तो हमें लगता है धर्म भी सुरक्षित हो जाएगा, राष्ट्र भी सुरक्षित हो जाएगा। ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने धर्म बदला इसलिए कि आपके धर्म में ना करके पूजा की जाती है, और कुछ धर्म ऐसे भी आप बिना नहाए भी आप प्रार्थना कर सकते हैं। क्योंकि महाराज जी आजकल हम अगर देखें जो बड़े बड़े, मैं किसी का नाम ही लेना चाहूँगा, जैसे आपने कहा कि अंदर नहीं उन्होंने धर्म को बैठा रखा है, बाहर अपनी वाणी से बैठा रखा है। महाराज जी पहले स्त्री को घर की लक्ष्मी कहा जाता और आजकल उनको नहीं मानते हैं। या तो जो स्त्रियां हैं वो बदलेंगे या फिर पुरुष बदल गए। पुरुष यदि बीड़ी पी रहा है हम भी पिए, ये समान अधिकार है। पुरुष यदि मदिरा पी रहा है तो हम भी पिए, ये हमारे समान अधिकार है। पुरुष यदि ड्रग्स का सेवन कर रहा है हम भी करें, ये हमारा समान अधिकार है। महाराज जी आप क्या कहते हैं, पूज्य श्री राजेंद्र दास जी महाराज के शिष्य हैं और आपकी वाणी भी उन जैसी झलकती है। गुरु कृपाई केवलम शिष्यस्य परम मंगलम। पूज्य प्रातस्मरणीय प्रेमानंद जी महाराज को देखकर रिक्तेश्वर महाराज जो महाराज जी हैं वो भी आजकल क्या करें वृंदावन में सभा निकाल रहे हैं। तो ये देखा देखी भी हो रहा है महाराज जी। आज कुछ बड़े बड़े आचार संत महंत जो है कि कथा में इतना पैसा लेते हैं, उसके पीछे का कारण क्या है? अभी तक जितनी कथाएं हुई किसी कथा के लिए 1 रुपया कभी किसी से नहीं बोला कि हमको दो, कि हमारी ये फीस है। हाँ, संगीत की दक्षिणा है। पुजारी कौन है? भगवान की जो पूजा करे, भगवान में जो निष्ठा रखे। संत किसे कहते हैं? संत का लक्षण हमारे भागवत में लिखा है, तितिक्षवा कारुणिका सूर्यदा सर्वदेहिनाम अजात शत्रवा शांता साधवा साधुभूषणा। हरे कृष्णा एवरीवन, वेलकम टू विवेक शर्मा टॉक शो। आज इस पॉडकास्ट में बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं, आचार्य श्री राम सिन्हा मिश्रा जी, जो कि सीधा वृंदावन से हैं, जो राम कथा अपनी वाणी से सबको मंदमुग्ध करने वाले, और जो कि शिष्य हैं श्री राजेंद्र दास जी महाराज के। और जैसा राजेंद्र दास जी महाराज हैं वैसा ही व्यक्तित्व मेरी दृष्टि में महाराज जी को मैं देखता हूँ, जो कि उनकी जो बोलने का जो लहजा है, मैंने काफी सारी वीडियो को बड़ा मैच किया, तो जब ऐसा लगा कि महाराज जी बोल रहे हैं तो पता चला कि मिश्रा जी बोल रहे हैं। तो इस विषय पर हम बहुत कुछ चर्चा करने वाले हैं समाज के लिए, और कुछ जो 4 वर्णों का जो उत्पत्ति कैसे हुई उन सब पर। जय श्री राम महाराज जी। आपके सभी दर्शकों को धन्यवाद। श्री सीताराम, राधे श्याम। कहते हैं आप बहुत आनंद में प्रसन्न है, ठाकुर जी की खूब कृपा है। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आप हमारे पॉडकास्ट स्टूडियो में आए। महाराज जी 4 वर्ण हैं और इनकी कैसे उत्पत्ति हुई थी? देखिए ऐसा है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जिसको हम लोग ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और चतुर्थ वर्ण इस प्रकार से बोलते हैं। भगवान ने इसके लिए गीता में कहा, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। श्री यजुर्वेद में जो है, यजुर्वेद की जो माध्यन्दिनी शाखा है उसमें भी जो पुरुष सूक्त है उसमें शास्त्र शीर्षा पुरुष शास्त्र राक्षस शास्त्रपात आदि कह करके आइए, ब्राह्मणों से मुखमासीत बाहु राजन्य कृता उरु तदस्य यद्वैश्या पदभ्याम शूद्रो अजायत कहा गया है। तो भगवान जो है वो सृष्टि करते हैं, सृष्टि के मूल आधार भगवान है। भगवान अपने सत्य संकल्प से जब विचार करते हैं कि मैं कुछ दिन लीला करूं, कुछ दिन इस संसार में खेलूं, तो वो अपने सत्य संकल्प से सृष्टि करते हैं। और संपूर्ण सृष्टि को व्यवस्थित करने के लिए कि सब काम अपनी अपनी जगह बिल्कुल ठीक और व्यवस्थित चले, उसके लिए भगवान ने 4 वर्णों की उत्पत्ति की जी। और इसकी उत्पत्ति का जो मूल कारण है वो यही है कि व्यक्ति को उसका काम दे दिया जाएगा, और सब अपने अपने कामों को यदि बहुत अच्छे से व्यवस्थित रूप से करेंगे तो फिर ये सृष्टि का क्रम जो है ये अनवरत रूप से बहुत लंबे क्रम तक चल पाएगा। तो उसके लिए भगवान ने 4 वर्णों की सृष्टि की, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और चतुर्थ वर्ण, सब लोग जानते हैं 4 वर्ण आते हैं जी। ब्राह्मण की जो उत्पत्ति वो भगवान के मुख से है, ब्राह्मणों से मुखम आसीत, भगवान के मुख से जो है वेदों में ब्राह्मणों की उत्पत्ति बताई गई है।
बाहु राजन्य कृतः, भुजाओं से जो है वो क्षत्रियों की उत्पत्ति बताएगी। क्षत्रिय भगवान की भुजाएं हैं। जी। तो सबके बिना देखिए, किसी के बिना किसी का काम चलने वाला नहीं है। इसमें अहंकार करने की अथवा ऊंच नीच वाली जो भावना है वो ऐसी नहीं मन में होनी चाहिए। भगवान के ही अंगों से चारों की उत्पत्ति हुई है, भगवान ही सबके मूल हैं और सब कार्य समाज में आवश्यक है। किसी के बिना किसी का कार्य चलने वाला नहीं है। ये लड़ाई झगड़ा वाला विवादित, इसको जो विवादित बनाने का काम किया है ये नेताओं ने किया। उनको लगा कि हमारी रोटी कैसे वोट बैंक में लोगों को बांटा जाए, तो उसके लिए इन्होंने अलग अलग प्रकार के दलित शब्द दे दिया, ऐसे ऐसे शब्द दे दिए जो हमारे शास्त्रों में है ही नहीं। हम तो सीधे कहते हैं कि आप भैया ये जो शब्द उपयोग कर रहे हैं, जिसको हम चतुर्थ वर्ण बोलते हैं, जिसको अपना छोटा भाई बोलते हैं, उसके लिए आप ये जो शब्द लाए हैं ये कहाँ से ले आए, किस पुराण से लाए, किस शास्त्र से लाए, किस वेद से लाए, आप कहाँ से लाए? इसका कोई मूल है ही नहीं, कोई इसका कोई मूल जड़ हो ऐसा नहीं है। इन लोगों ने अपने मन से ही बना लिया और उसमें पूरे देश को बांट दिया और बटा चला जा रहा है। और इसी नाम पर आप देख रहे हैं कितना विवाद और कितना संग्राम चल रहा है। तो जब मूल व्यवस्था पर हम जाएंगे तो कहीं कोई विवाद नहीं है, सबके अपने अपने विभाग बटे हुए। उरु तदस्य यद वैश्या, भगवान की उरु से जो है वो वैश्य प्रकट हुए और भगवान के चरण से जो है वो शूद्र प्रकट हुए। और गीता में इन चारों के कार्यों का विभाग किया गया, किसको कौन से कार्य करना चाहिए। तो ब्राह्मण के लिए बताया गया पढ़ना, पढ़ाना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान लेना, दान देना। अब आज ब्राह्मण दान ले रहा है तो इस पर सबकी दृष्टि है, पर दे रहा उस पर किसी की दृष्टि नहीं। ब्राह्मण यज्ञ कर रहा है तो उस पर सबकी नजर है, लेकिन करवा भी रहा है अपने यहाँ, उस पर किसी की दृष्टि नहीं है। तो ये जो 6 कार्य हैं ये ब्राह्मण को, केवल दान लेने का काम ब्राह्मणों को नहीं, देने का काम भी उन्हीं को दिया भगवान ने। जी जी। तो वहां पक्षपात नहीं है, लेकिन हम लोग सब उल्टी बुद्धि के लोग उल्टी बुद्धि लगा करके बैठे हैं। तो ब्राह्मण का कार्य ये जो है षटकर्मा विप्रोच्यते, 6 कर्म हैं, यजन, याजन, पठन, पाठन और स्वीकार करना और दान देना। उसी प्रकार से क्षत्रिय को जो है भगवान ने देश की सुरक्षा का भार सौंप रखा, क्योंकि भगवान की भुजा है ना, तो भुजा में जो है मूल शक्ति होती है। आप अन्न पाते हैं, जाता पेट में है, खून पूरे शरीर में है, ताकत पूरे शरीर में है, लेकिन जब काम पड़ता है तो व्यक्ति अपनी भुजाओं का उपयोग करता है, क्योंकि भुजदंडों में जो है वो मूल शक्ति विराजमान होती है। तो क्षत्रिय जो है भगवान की भुजाएं हैं, इसलिए देश की रक्षा, समाज की रक्षा, धर्म की रक्षा, राष्ट्र की रक्षा, उसका दायित्व भगवान ने उनको सौंपा। और वैश्य जो है ये भगवान की उरु से उत्पन्न हुआ है, इसलिए जो जितना भी वाणिज्य का, खाने पीने का, अनाज उद्योग का जितना भी जो कुछ कार्य है ये भगवान ने वैश्यों को समर्पित कर दिया। और लघु उद्योग, जितने भी छोटे छोटे उद्योग हैं, आप विचार करिए, आज कहते हैं कि चतुर्थ वर्ण को शोषित किया गया। जितने भी लघु उद्योग प्राचीन काल में भारत में चलते आ रहे हैं, छोटे छोटे जितने भी उद्योग हैं, उन सब उद्योगों को कौन चलाता है? प्राचीन भारत के इतिहास को देखिए, ब्राह्मण का वो काम नहीं है, क्षत्रिय का वो काम नहीं है, वैश्य का वो काम नहीं है। तो जितने भारत में लघु उद्योग थे, लोहा के, पत्थर के, ईंट के, कपड़े के, सब लघु उद्योगों को चलाने वाला चतुर्थ वर्ण होता था। लेकिन कहा क्या गया कि भैया आपसे तो केवल झाड़ू लगवाई जाती है, आपसे तो केवल नाली साफ कराई जाती है, आप तो केवल गंदगी को साफ करने के लिए ही पैदा हुए हो, मौज मारने के लिए ऊपर के लोग हैं। तो ये जो है ये गलत भावना फैलाई है और उसी से समाज में विद्वेष है। हमारी प्रार्थना है आपके पॉडकास्ट के माध्यम से कि चारों जो हैं वो भगवान के ही शरीर से उत्पन्न हुए हैं, और चारों जो हैं उसमें ये भेदभाव वाली जो आजकल बात आती है कि तुम भैया पिछड़े हो, तुम ऐसे हो, तुम ऐरे गहरे हो, ये बड़े ऐसे हैं, वैसे हैं, ये पुज रहे हैं संसार में, ये भावना ना करते हुए यदि हम लोग अपने अपने काम पर ध्यान दें, है ना। अब ब्राह्मण जो है यदि अहंकार छोड़ दे कि हम ब्राह्मण हैं और विचार करें कि हम ब्राह्मण हैं, तो हमारे लिए शास्त्र में लिखा है ब्राह्मण से शरीरोयन क्षुद्र कामाय निश्यते कृच्छ्राय तपसे चेह प्रत्यानंत सुखाय च। ब्राह्मण का शरीर तप करने के लिए मिला है, कठिन से कठिन तपस्या करे, कठिन से कठिन साधनाएं करे, लोगों का हित करे, मंगल करे और परलोक में जाके भगवान के धाम को प्राप्त करे। यदि उसके मन में ऐसा भाव आ जाए
तो आप बताइए फिर क्या समस्या है। उसको अहंकार तो रह नहीं जाएगा, वो अपने काम में लग जाएगा। क्षत्रिय को यदि ये बात आ जाए मन में कि हम अपना कर्तव्य करें, भगवान ने हमें अपने शरीर से सेवा करने का कार्य सौंपा है, तो हम पूरे देश की रक्षा करें, कहीं से कोई घुसपैठ नहीं, कहीं कोई सुनो, तो अपने अपने कार्यों पर यदि सब व्यवस्थित हो जाए, अहंकार को छोड़ करके, अपनी जाति के अहंकार को छोड़, सब काम बना बनाया है। लेकिन इन लोगों ने ऐसा माहौल बनाया कि आजकल जातिवाद पर लोग काम कर रहे हैं, लेकिन अपनी अपनी जातियों में बटे हुए जो काम है अथवा प्राचीन काल में जो व्यवस्थित कार्य थे उन पर किसी की नजर नहीं है। ये बात है। तो इस चीज से जुड़ा हुआ महाराज जी मेरे को चौपाई याद आ रही है रामायण की, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। इस चौपाई को काफी विवाद होता है, क्योंकि इस चौपाई का लोगों को असली महत्व नहीं पता महाराज जी, थोड़ा सा इसकी व्याख्या करें। देखिए, ऐसा है कि हमारे बहुत सारे महात्मा, साधु, संत, कथावाचक, विद्वान इस चौपाई पर पर्याप्त बोल चुके हैं जी। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के द्वारा श्रीमद् रामचरितमानस में लिखी हुई, उनके द्वारा उत्तंकित की हुई ये पंक्ति है, ढोल गमार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। वहां कई इस प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। हम छोटा सा इशारा आपको कर देते हैं कि ताड़ना शब्द का अर्थ केवल मारना नहीं होता है। ताड़ना शब्द का अर्थ होता है शिक्षण, शिक्षा देना, है ना। हर प्रकार के जो जैसी वस्तु होती है उसको उस प्रकार से सिखाया जाता है। जैसे हमारे यहाँ महात्माओं ने एक दुआ बोला है, जैसे बोल है तो उसको आप कैसे सिखाएंगे? मनुष्य तो है नहीं कि उसको आप बैठ करके पढ़ा दे और वो पढ़ जाएगी, तो उसको जो है रसना, वो उसका ताड़न है। हर व्यक्ति का एक अलग अलग ताड़न है। पशु का ताड़न क्या है? जरूरी थोड़ी कि उस पर लट्ठी, उसको थोड़ा तेज चिल्ला दिया, ए शांत हो जाए, ए यहाँ खड़ा हो जाए। आपने देखा होगा हमारे ग्राम में जो काम करने वाले किसान होते हैं, वो जहाँ गाय बैल को कहते इधर, तो उसकी भाषा वो समझता है, खड़ा हो जाता है, ये उसका ताड़न है। तो ये ताड़न शब्द का यदि हम मारना अर्थ ना करके शिक्षा अर्थ ले लें, इसको शिक्षा अर्थ में ले लें कि इसका अर्थ यहाँ मारना नहीं है, शिक्षा है, तो पूरी चौपाई अपनी आप बन गई। लेकिन जानबूझ करके उसमें शूद्र आया ना, जानबूझ करके कि शूद्र आया, तो अब इसको किसी न किसी प्रकार से ऐसा दिखाओ जिससे ये लगे कि भैया शूद्रों का तो शोषण किया गया। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भी किया। और दूसरा उसमें स्त्री आ गया, तो जो महिलावादी संगठन है जो उसको बढ़ाने की तरफ काम करते हैं, जो नारी शक्ति की बात करते हैं, उनमें से भी कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने सोचा कि इससे तो हमारा बहुत बढ़िया व्यापार खड़ा हम कर सकते हैं, तो उन्होंने उसको विवादित बना लिया। हमारे यहाँ तो यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जिस शास्त्र में ये लिखा है, जो धर्म ये सिखाता है कि जहाँ नारी की पूजा हो वहाँ देवता निवास करते हैं, जो धर्म ये सिखाता है कि यदि भूल करके भी कोई व्यक्ति स्त्री पर प्रहार कर दे तो उसके जीवन के संपूर्ण पुण्य नष्ट हो जाते हैं, जो धर्म हमें ये सिखाता है कि ब्राह्मण के तो केवल चरण जो है वो शुद्ध होते हैं, पवित्र होते हैं, पूजनीय होते हैं, लेकिन स्त्री तो ऊपर से नीचे तक सर्वतो भावेन पवित्र है, सर्वतो भावेन पूज्य है। भला उस धर्म में नारी को मारने, पीटने, लठ डंडों वाली बात कहाँ से आ गई? तो इस चौपाई को लोगों ने अपने फायदे के लिए, अपने लाभ के लिए, व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए विवादित करके एक संत के ऊपर भी कलंक लगाया, जिसका पाप उनको लगेगा। क्योंकि आपने तो अपना लाभ देखा, ये नहीं देखा कि जिसने संपूर्ण राष्ट्र के लिए, संपूर्ण समाज के लिए, संपूर्ण देश के लिए, संपूर्ण मानव जाति के लिए एक ऐसा ग्रंथ दिया जिसकी एक एक पंक्ति पर लोग यदि चले तो पूरा जीवन निकल जाए। मतलब जीवन हम लोग जीते हैं तो प्रत्येक जगह गोस्वामी जी की पंक्तियां याद आती हैं। तो जिन्होंने जीवन जीने की कला दी, उतने बड़े संत के ऊपर आपने छोटे से स्वार्थ के लिए ये सब बातें कह डाली, ठीक नहीं है। उसको समझ लेना चाहिए। हमारे यहाँ शास्त्रों में जो बात जहाँ जैसे लिखी है वो बिल्कुल उसी प्रकार से समझ लेनी चाहिए। आपने किसी से जाके पूछा, संत मान नहीं पूछा, आपने अपने मन से अर्थ लगा लिए, तो ऐसा नहीं है। हमारे शास्त्र जो है वो गूढ़वादी है। कई बार ऐसा होता है लिखा कुछ और है, उसका अर्थ कुछ और है। तो एक बार उस धर्म के जो जानकार हैं, विद्वान है, आचार्य, उनसे आके बात करिए ना। यदि आपको उनसे समाधान नहीं हो रहा है तब आप कहिए कि यहाँ है, ये लिखा है, वो लिखा है। लेकिन आजकल छपी हुई पुस्तक है, सीधे पेज निकाला, बोले पेज नंबर यहाँ ये लिखा है। अरे भैया वो कहाँ, किस अर्थ में, किस तरीके से लिखा, उसको तो पढ़िए। एक शब्द के जो है वो कई अर्थ होते हैं। अब वहां किस अर्थ शब्द का क्या अर्थ लेना है इसका विचार आपको है नहीं है, आपने ले लिया। छोटे छोटे एक एक शब्द के अंतर से जो है अर्थ में परिवर्तन आ जाता है। अब स्वजन और स्वजन, स्वजन माने अपने घर का व्यक्ति और स्वजन माने कुत्ता, तो एक सा से शब्द में अंतर आ गया।
स्वजन माने अपना और स्वजन माने कुत्ता। अब जिसको अंतर नहीं है वहां स्वजन लिखा होगा तो कुत्ता कर देगा, कुत्ता लिखा होगा तो अपना कर देगा उसको। तो इसलिए शास्त्र की जो वाणी है वो थोड़ा गूढ़ है और हम लोगों की बुद्धि आजकल भौतिक हो गई है तो उस सूक्ष्मता में जाती नहीं है उतनी। तो इसलिए उसके जो विशेषज्ञ हैं एक बार उनसे परामर्श जरूर लेना चाहिए। हम कहते चलिए आप हम पर विश्वास नहीं, हम नहीं दे सकते, और अच्छे अच्छे धर्माचार्य जगत गुरु संत महापुरुष शंकराचार्य बैठे हैं, उनसे एक बार परामर्श कर लीजिए, आपको समाधान हो जाएगा। तो ये चौपाई जानबूझ के विवादित की, कोई इसमें विवाद का विषय नहीं। वहां एक शब्द का अर्थ बदल लीजिए। ताड़ना शब्द का अर्थ जो आपने मारना अपने मन से बना रखा उसको वास्तविक अर्थ यदि शिक्षण में ले लीजिए तो पूरी चौपाई का अर्थ बना है। ये बात है। महाराज जी क्या कहते हैं, सबसे सर्वश्रेष्ठ धर्म कौन सा है? इसमें तो हमें लगता है कि आप यदि ऐसा पूछते इसकी जगह सबसे श्रेष्ठ धर्म कौन सा है तो इससे बढ़िया ये है, हम तो ये कहते हैं अपनी दृष्टि से कि धर्म तो दूसरा है ही नहीं, तो श्रेष्ठता का प्रश्न ही खत्म है। जी। जब एक ही है तो वही श्रेष्ठ है, दूसरा है ही नहीं तो प्रश्न क्या है ना। जब दूसरा है तब कंपैरिजन का वहां मतलब है, यहाँ दो है ही नहीं। आप कहेंगे बाकी बाकी सब पंथ हैं। धर्म का तात्पर्य क्या होता है? जिसको धारण करके व्यक्ति यहाँ भी उन्नति पा करके परलोक में भी उन्नति प्राप्त करे, वो धर्म है। धारणा धर्म मिथ्या हो, धारण करके ये लोक में सुखी हो करके परलोक में जो सुखी हो जाए वो धर्म है। अब ये जो मत पंथ है इनमें ऐसी ऐसी बातें हैं कि आप धारण कर लेंगे परलोक की तो भगवान जाने आप इसी लोक में हमें तो नहीं लगता कि सुखी रह पाएंगे। दूसरे प्राणी को मार के कष्ट दे के पीड़ा पहुंचा के आपको कौन सा सुख मिलता है और ऐसा सुख कौन सा धर्म देता है तो भगवान जाने। तो इसलिए आप किसी भी धर्म के मूल को यदि आज जितने भी ये मत पंथ इनके मूल को आप देखेंगे तो ईसा मसीह से कुछ दिन पूर्व कोई 1400 वर्ष पुराना, कोई 1700 वर्ष पुराना, कोई ज्यादा से ज्यादा है तो ईसा मसीह से 400-600 वर्ष पुराना, इससे पहले इनकी सत्ता नहीं है। और हमारे तो आप नॉर्मल सा जो पंचांग होता है आजकल जो सभी दुकानों पर मिल जाता है, उसी पंचांग का पहला पेज खोल के देख लीजिए तो उसी में लिखा रहता है कि हमारी सृष्टि को चलते हुए 2 अरब वर्ष तो व्यतीत हो गए हैं। तो 2 अरब वर्ष का लेखा जोखा तो एक पंचांग में विद्यमान है। तो इतनी पुरानी विरासत को लेकर के जो चलने वाला है उसके बराबरी पर आप इसको खड़ा कर सकते हैं। तो ये मत पंथ मजहब विचारधाराएं हो सकती हैं, बीच बीच में बहुत आई हैं। हमारे पुराणों में वर्णन है, शिव पुराण को आप देखेंगे तो उसमें ऐसी मतों पंथों का वर्णन है जो बीच बीच में मोहित करने के लिए चलाए जाते हैं और समय समय पर वो खत्म होते रहते हैं। तो वर्तमान में कलयुग चल रहा है तो स्वाभाविक बात है कि मूल धर्म को नष्ट करने के लिए ऐसे व्यामोहित करने वाले कई नए पंथ मत मजहब आ जाएंगे जिनको देख करके सामान्य लोग कहेंगे कि भैया ये भी ठीक ही तो बोल रहे हैं। चारवाक आया, उसने सीधा सिद्धांत दिया जब तक जियो सुख से जियो, रण लेकर के भी घी पियो। तो लोगों को लग रहा है ठीक ही बोल रहा है, आनंद लेने की बात कर रहा है। तो कुछ लोग जो है जिनके जीवन में भोग प्रधानता आनंद प्रधानता उसने उसको मान लिया। तो ये बात है। तो सनातन धर्म की टक्कर में तो कोई है नहीं जिसको हम कह सके कि सर्वश्रेष्ठ क्या है। बाकी सब मत पंथ मजहब है। कुछ समय के लाखों ऐसे मत पंथ मजहब आए, सब धीरे धीरे काल के जाल में समा गए। सनातन संस्कृति पर न जाने किस किस ने कब कब से आक्रमण किया। सतयुग में आक्रमण किया, हिरण्यकश्यप आया, त्रेता में आक्रमण किया, रावण कुंभकर्ण आया, द्वापर में तो आप शिशुपाल, दंतवक्त और विदुरथ, कंस सब प्रसिद्ध ही है। और कलयुग में आप देख रहे हैं कितने लोग कर रहे हैं, लेकिन तब से चला आ रहा है और चलता रहेगा, ये समाप्त होने वाला नहीं। इसको समाप्त तो करने वाले समाप्त होते रहते हैं, वो अलग बात है। इसको समाप्त करने आते हैं वो समाप्त होते चले जाते हैं, पर ये समाप्त नहीं होता। क्यों समाप्त नहीं होता? क्योंकि इसकी जड़ है, भगवान से जुड़ा हुआ है, भगवान के द्वारा प्रकट किया गया। जैसे ईश्वर अविनाशी है ऐसे ईश्वर के द्वारा प्रदत्त जो हमारा मार्ग है वो भी अविनाशी है। तो बाकी तो सब जैसे विनाशी लोगों ने बनाए ऐसे ही समाप्त, विनाशी उनका सब सिद्धांत है तो वो समाप्त होगा, उनका सिद्धांत समाप्त होगा। पर ईश्वर के द्वारा दिया गया जो हमारे लिए मार्ग है वो अविनाशी है। अविनाशी के द्वारा दिया गया रास्ता भी अविनाशी है, तो उसमें कभी कुछ होने वाला नहीं। जी महाराज जी, सनातन धर्म से राष्ट्र रक्षा करता है या राष्ट्र सनातन धर्म की रक्षा करता है? दोनों एक दूसरे के पोषक हैं, दोनों एक दूसरे की वर्धक है। देखिए राष्ट्र सुरक्षित रहेगा तो राष्ट्र में रहने वाला धर्म सुरक्षित रहेगा, और धर्म जो है वो राष्ट्र को बल देगा। बाहर की जो लोग होते हैं वो देखेंगे कि भैया ये इस प्रकार से चलने वाला देश है। तो एक दूसरे को दोनों का बल चाहिए। सच्ची बात यह है कि राष्ट्र में रहने वाले जो लोग हैं
वो यदि अपने आप को, अपने अंदर धर्म को स्थापित कर ले, तो हमें लगता है धर्म भी सुरक्षित हो जाएगा, राष्ट्र भी सुरक्षित हो जाएगा। आजकल राष्ट्र की चर्चा बहुत लोग कर रहे हैं, धर्म की चर्चा भी बहुत लोग कर रहे हैं, पर कितने लोग अपने अंदर धर्म को बैठाए, ये एक प्रश्न बहुत गंभीर है। और हम कई बार बोलते हैं इस बात को कि अपने अंदर कितने लोगों ने धर्म को बैठा रखा है। कितने लोग धर्म की नारे लगा रहे हैं, आज धर्म पर बात कर रहे हैं, लेकिन उनसे ही कह दिया जाए कि आप 100% फॉलो करोगे धर्म को, तो मना कर देंगे। ऐसे कितने लोग हैं हमारी जानकारी में अभी आए जिन्होंने धर्म बदला इसलिए कि आपके धर्म में नहा करके पूजा की जाती है, और कुछ धर्म ऐसे भी जहाँ बिना नहाए भी आप प्रार्थना कर सकते हैं, तो वो अच्छा है क्योंकि वहां नहाना भी बढ़ेगा और हमको ना। तो इतनी छोटी छोटी बातों से जो धर्म परिवर्तन कर सकते हैं, ऐसे ही विचारधारा के लोग जब कई बार उभर करके आते हैं कि ये धर्म की रक्षा, धर्म, तो वो अपने में तो स्थापित कर नहीं पा रहे हैं, तो बातों से नहीं होगा। हमारा एक मूल सूत्र है, अपने अंदर धर्म को स्थापित कर लीजिए, सब जगह धर्म स्थापित हो जाएगा। जो जहां है वो वही अपने अंदर सनातन को बैठा ले, तो फिर ये बहस, ये कला, ये विडंबना, ये रैलियां, यात्राएं सब। लेकिन समस्या क्या है कि हम सब सो रहे हैं, तो हमको जगाने के लिए ये सब किया जा रहा है, भैया अपने अंदर धर्म को बैठा लो, धर्म को स्थापित करो, धर्म को जागृत रखो। तो धर्म बचेगा तो राष्ट्र की अस्मिता बचेगी, और राष्ट्र बचेगा तो धर्म की अस्मिता बचेगी। मान लीजिए राष्ट्र पर किसी ने आक्रमण कर दिया, तो स्वाभाविक बात है उसका मूल धर्म भी वो नष्ट कर देगा। लेकिन आपकी कोई मान्यता ही नहीं है, कोई परंपरा ही नहीं है, कोई सिद्धांत ही नहीं है, तो भी आपको गुलाम बनाना आवश्यक है। तो दोनों की रक्षा आवश्यक है, राष्ट्र रक्षा भी आवश्यक है, धर्म रक्षा भी आवश्यक है, और दोनों की रक्षा वो करेगा जो अपने अंदर उसको बैठा लेगा। क्योंकि महाराज जी आजकल हम अगर देखें जो बड़े बड़े, मैं किसी का नाम ही लेना चाहूंगा, जैसे आपने कहा कि अंदर नहीं उन्होंने धर्म को बैठा रखा है, बाहर अपनी वाणी से बैठा रखा है, लोगों को इकट्ठा करने लगे, पर अंदर अगर हम धर्म को बैठा लें, मेरे अंदर की धर्म है और मेरा कर्म है, मेरा यही है, तो आई थिंक कि ये लोगों को बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल, अपने अंदर जिस दिन धर्म बैठ जाएगा उस दिन आपके स्वरूप से धर्म झलकेगा, और स्वरूप में जब धर्म आ जाता है तो व्यक्ति को बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, देख करके व्यक्ति प्रभावित होता है। हालांकि वो बात अलग है कि सनातन का प्रचार अच्छा ही है, किसी भी प्रकार से किया जाए, किसी भी माध्यम से किया जाए, लेकिन अपने अंदर यदि एक बार धर्म आ जाए तो वो भगवान की विशेष कृपा है। जी महाराज जी, पहले स्त्री को घर की लक्ष्मी कहा जाता, और आजकल उनको नहीं मानते हैं। या तो जो स्त्रियां हैं वो बदल गई हैं, या फिर पुरुष बदल गए। ये है कि हमारे यहाँ तो सनातन धर्म की जो अवधारणा है, देखिए आप यूरोप के कल्चर को देखिए, वहाँ स्त्री को भोग्य स्वरूप माना गया, उपयोग के स्वरूप माना गया। प्लूटो को, अरस्तु को, इन सबको यदि आप पढ़ें तो उनके दार्शनिक जो ग्रंथ हैं उनमें स्पष्ट लिखा है कि जैसे कुर्सी है, टेबल है, जब तक आपके उपयोग की है तब तक आप उसको रखते हैं, जिस दिन अनुपयुक्त हो जाती है, उपयोग से बाहर हो जाती है, उसी दिन वो हमारे मतलब की नहीं रह जाती है। ऐसे ही उनके यहाँ स्त्री है, जब तक आपका उपयोग है तब तक आप करिए, बाकी तो आपका कोई जो है तत्काल आप बदलना चाहें बदल लें, दूसरी को ले आए, उसका उपयोग करें, तीसरे को ले आए। उस प्रकार की दृष्टि उनकी स्त्री माताओं को लेकर के आप विचार करें, स्त्री जाति पर उनकी ये दृष्टि है। एक अपना अरब का कल्चर है, वहाँ प्राइवेट प्रॉपर्टी बना करके रखा है स्त्री को, केवल हम देख सकते हैं और कोई नहीं, देखा नहीं, वहाँ के विशेष पहनावा जो है वो प्राइवेट प्रॉपर्टी का एक सिग्मा है, वो दिखाता उस चीज को कि भैया ये हमारी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, तो ढक करके पूरा ऐसे रखते हैं। एक हमारा सनातन धर्म है जहाँ स्त्री को माता का दर्जा दिया गया, विद्या समस्ता स्तव देवी वेदा, स्त्री समस्ता सकला जगत्सु। दुर्गा सप्तशती में कह रहे हैं कि स्त्रियां समस्ता सकला जगत्सु, समस्त सदाचर जगत की जितनी नारियां हैं, भारत की नहीं, समस्ता सकला जगत्सु, चराचर जगत की जितनी नारियां हैं, हे माता सबके अंदर आप व्याप्त हैं। ये दृष्टि सनातन धर्म के अतिरिक्त आपको कहीं नहीं मिलेगी। हमने अभी थोड़ा देर पहले बोला था कि ब्राह्मण चरण से पवित्र है, लेकिन भगवान व्यास ने लिखा है गाय का जो है पृष्ठभाग पवित्र माना जाता है, गावों में ध्यास्तु पृष्ठतः, गाय पृष्ठभाग से पवित्र है, इसलिए गाय का गोमूत्र, गाय का गोबर, गाय का दूध, दही सब पवित्र माना जाता है। ब्राह्मण चरण से पवित्र है, लेकिन माताएं संपूर्ण पवित्र हैं।
इसलिए भगवान व्यास कहते हैं कि पुरुष को यज्ञ का फल तब तक नहीं मिलता जब तक उसके वामांग में जो है स्त्री विराजमान ना हो। जब तक उसके बाएं अंग में स्त्री विराजमान ना हो तब तक उसको फल नहीं मिलता। उसके पास स्त्री विराजमान होनी चाहिए। दक्षिण भारत में अभी भी एक मंदिर है, वहां बिना माताओं के पुरुष को प्रवेश नहीं मिलता। जब तक आपका विवाह नहीं हुआ तब तक आप पवित्र नहीं है, और जब तक आप पवित्र नहीं तब तक आप उस मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते। ये वहां की धारणा है। अच्छा माने पुरुष को पवित्र करने की सामर्थ्य माता में, स्त्री में। तो ये भावना हमारे यहाँ सनातन धर्म में रही है। तो इसलिए हमारी तो वही दृष्टि है, बस ये है कि माताएं अपने उस महनीय चरित्र को भूल रही हैं। माताओं का जो आदर्श था, मदालसा ने जो आदर्श, अलसूया ने जो आदर्श दिया, वो उस आदर्श को भूल रही हैं। और समान स्तर मिल जाए, पुरुष की बराबरी पर हम आ जाए, इसके लिए जो पुरुष कर रहा है वो उनको करना है। ये एक समस्या चल रही है कि नहीं इस समय पूरे देश में, यदि आप देख रहे हो कि भाई ये समान अधिकार, पुरुष के समान अधिकार स्त्री को चाहिए, और बड़े बड़े दल हैं जो पुरुष के समान अधिकार स्त्री को दिलाने में जुटे बड़े हैं। और उनका काम क्या है? पुरुष यदि बीड़ी पी रहा है तो हम भी पिए, ये समान अधिकार है। पुरुष यदि मदिरा पी रहा है तो हम भी पिए, ये हमारा समान अधिकार है। पुरुष यदि ड्रग्स का सेवन कर रहा है हम भी करें, ये हमारा समान अधिकार है। तो क्या ये समान अधिकार ईमानदारी से देखा जाए तो क्या यही समान अधिकार है? तो नहीं है। तो इस तरफ जा रही हैं, वेस्टर्न कल्चर को अपना रही हैं, अपने आप को मॉडर्न और पाश्चात्य संस्कृति से प्रेरित होता हुआ बना रही हैं। इसलिए आजकल लोगों की वो दृष्टि नहीं रह गई। पर साधु सज्जन जो होता है वो तो आज भी उसी दृष्टि से देखता है। अब ऐसे जो लोग होते हैं वो तो आज भी उसी दृष्टि से देखते हैं, बस कथाओं में शिक्षा देते रहते हैं कि अपने मूल को अपनाइए। मदालसा जी ने छोटे छोटे बच्चों को अपने लोरी सुनाते सुनाते ब्रह्म ज्ञान दे दिया। और आज हम अपने फैशन और वेस्टर्न कल्चर को अपना करके बच्चों को मोबाइल पकड़ा देते हैं, अपने धंधों में लगे रहते हैं, और आगे फिर वही बच्चे वृद्धाश्रम छोड़ाते हैं। और क्योंकि आपने संस्कार ही नहीं दिए उस प्रकार के, आपने संस्कार दिए होते तो आपकी सेवा भी होती। माना कि कई बार बालक भी गलत होते हैं अपनी जगह, खूब अच्छे अच्छे हमें ऐसे माता पिता मिले जिनको देख करके लगता था कि इनका तो कोई कसूर नहीं है, और उन्होंने कहा भी कि हमने फूल के जैसे अपने बच्चे को पाला। तो प्रारब्ध के बलि होने के कारण कई बार ऐसा हो जाता है कि माता पिता अच्छे भी हो पर पुत्र कुपुत्र हो जाता है। लेकिन कई बार ये भी उसमें एक कारण है कि संस्कार देने के समय सही संस्कार नहीं दिए गए, उस कारण से भी बालक में जो है वो ऐसी भावनाएं आई और आगे जाकर के उसने ये सब किया। तो माताओं का मूल स्वरूप यह है कि घर में लक्ष्मी बन करके रहें, सबका समादर करें, अपने पुत्रों को खूब अच्छे संस्कार दें, खूब बढ़िया सुंदर संस्कार दे करके उनको अलर के जैसा बनावे, प्रहलाद के जैसा बनावे, ध्रुव जी के जैसा बनावे, और उनको बढ़िया तैयार करें व्यवस्थित रूप से। लेकिन अब मॉडर्न की तरफ भागना है और सब कुछ समान अधिकार वाला चाहिए, तो भैया शायद फिर वो दृष्टि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते वाले लोगों में नहीं रह जाती होगी। ये बात है जी। महाराज जी, आप क्या कहते हैं, पूज्य श्री राजेंद्र दास जी महाराज की शिष्य हैं, और आपकी वाणी भी क्या कहते हैं उन जैसी झलकती है, तो उनके बारे में थोड़ा सा आप बताएं महाराज जी से। देखिए, हमें तो लगता है गुरु कृपाई केवलम शिष्यस्य परम मंगलम, ये जो हमारे यहाँ कहा गया है, गुरु गुनि भवनुजी तरह न कोई, जो विरंची शंकर सम होई, मोक्ष मूलम गुरु कृपा, ये सब वाक्य हमारे यहाँ कहे गए हैं। गुरु करण धारम, इस संपूर्ण भवसागर से पार उतारने के लिए गुरु जो है वो नौका के समान है, सुदृढ़ नौका, मजबूत नाव है। तो गुरु कृपा ही शिष्य के जीवन का एक बल होती है, एक आश्रय होती है, और हमारे जीवन का तो पूर्ण बल गुरु कृपा है। छोटी आयु से 2.5 वर्ष की आयु में लगभग महाराज जी के चरणों में हम पहुंचे। अच्छा। और महाराज जी ने उसी समय हमें अपना लिया, और अपना करके कहा कि 5 वर्ष की आयु में आप अपना जनेऊ करा लेना, और स्कूल मत जाना, गुरुकुल की पद्धति से पढ़ना। तो ठाकुर जी की कृपा से, गुरु जी की कृपा से, माता पिता की कृपा से 5 वर्ष में ही हमारा यज्ञ पवित्र हुआ, 5 वर्ष की आयु में। और तभी से समझा गायत्री, और स्कूल आज तक गए नहीं। जीवन और गुरुकुल की पद्धति से पढ़ाई की, जो गुरु आज्ञा हुई कि स्कूल नहीं जाना, तो स्कूल आज तक नहीं गए। स्कूल लोग कहते हैं स्कूल का मुंह नहीं देखा, वो स्थिति में हम हैं। उस दृष्टि से आप देखेंगे तो सबसे अनपढ़ व्यक्ति है,
क्योंकि स्कूल गए ही नहीं, जी अशिक्षित। तो वो तो केवल गुरु कृपा है, उनकी कृपा के, उनके वचनों का जितने अंश में हमने पालन किया तो उनकी कृपा प्रकट हो गई। और हम तो सबसे प्रार्थना करेंगे कि गुरु के प्रति पूर्ण निष्ठा हो, गुरु के प्रति पूर्ण भावना हो, ईश्वर बुद्धि हो, तो गुरु कृपा से सब प्रकाशित हो जाता है। अब आप गुरु में तो दोष बुद्धि कर रहे हैं, गुरु में मनुष्य बुद्धि कर रहे हैं, गुरु का अनादर कर रहे हैं और माला पे माला फेरते जा रहे हैं और कहते हैं हमें अनुभूति नहीं होती, लाभ नहीं होता, हम साधना करते हैं, हम इतने दिनों से माला जप रहे हैं हमें। तो आपने गुरु को मनुष्य मान रखा है कि भगवान मान रखा है? यदि गुरु में ईश्वर भावना हो जाए कि जब भगवान देखते हैं कि इस जीव को हमें अपनाना है तो विचार करते कैसे अपनाएं, सीधे उतर करके अपनाएं क्या? सीधे उतर कर तो अपना नहीं सकते। तो वही भगवान गुरु का आकार लेकर के आते हैं और गुरु का आकार लेकर के जीव को अपना करके अपने धाम की प्राप्ति कराते हैं। लेकिन हम लोगों की वो दृष्टि नहीं हो पाती। हम लोगों ने सामान्य मनुष्य ही समझते हैं, अपने जैसा ही समझते हैं, उसी दृष्टि से देखते हैं, उसी दृष्टि से व्यवहार करते हैं। इसलिए गुरु तत्व जो है उसकी अवहेलना होने के कारण हम उस लाभ को प्राप्त नहीं कर पाते। सच्ची बात यह है कि शिष्य के जीवन में गुरु कृपा ही होती है, जो कुछ होती है, वो माने ना माने, वो उसको छिपा करके रखे, छपा करके रखे, पर शिष्य के जीवन में जो है वो सब गुरु का दिया हुआ होता है। और हमें भी अपनी दृष्टि से हम कहते हैं कि महाराज जी की इतनी कृपा है, इतनी कृपा है, और हम ऐसा मानते हैं कि ठीक है, वाणी से प्रकट होता है कि हम उन पर, उनकी जो कृपा है वो हम पर झलकती है, पर हम चाहते हैं कि ये संबंध गुप्त रहे, क्योंकि संबंध जितना गुप्त होता है उतना ही प्रेम अंदर अंदर बढ़ता रहता है और दुनिया की नजर उसको नहीं लगती है। और जितना इन सब चीजों का प्रचार होता है फिर लोगों की नजर लगती है और फिर कहीं ना कहीं अपराध बनने के चांसेस भी रहते हैं। जी जी महाराज जी, पूज्य प्रातः स्मरणीय प्रेमानंद जी महाराज को देखकर रिक्तेश्वर महाराज जो महाराज जी हैं वो भी आजकल क्या करें वृंदावन में सभा निकाल रहे हैं। तो ये देखा देखी भी हो रहा है महाराज जी आज कुछ? देखिए ऐसा है कि हमारे यहाँ संत जो हैं वो धर्म का प्रचार करते हैं, भगवान का प्रचार करते हैं, और वर्तमान समय में जो कुछ भी आपको दिख रहा है सनातन भक्ति भावना, ये संतों की कृपा है। क्योंकि नेता अभिनेता इन्होंने तो बर्बादी में कोई कसर करके रखी नहीं है। इतने प्रकार के, अभी आप देखिए दक्षिण भारत में क्या हुआ, एक पर्वत पर दीपक जलाया हमारे हिंदू लोगों ने, वो प्राचीन स्थान है हिंदुओं का, तो उस पर सब राजनीतिक पार्टियों ने, एक दो पार्टी को छोड़ दीजिए, उस पार्टियों को छोड़ के सब राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो जज के खिलाफ अभियोग चलाने के लिए पहुंच गई, क्योंकि वहां पुलिस ने रोक लगा दी थी, मुख्यमंत्री ने रोक लगा दी थी कि वहां आप दीपक नहीं जला सकते हो। तो कोर्ट में केस चला तो जज ने कहा नहीं, वहां दीपक जलाया जा सकता है। तो जज के खिलाफ महाअभियोग चलाने पूरी पार्टियां चली गई, हिंदूवादी अपने आप को कहने वाली पार्टियां चली गई कि भैया ऐसा क्यों कर रहे हैं, वहां आपने ये स्टेटमेंट कैसे दे दिया कि वहां दीपक जलाना चाहिए, इन जज साहब को ही हटा दो। तो नेताओं की ये हाल है। अब नेताओं के हाल तो आप देख ही रहे, किस किस चीज का वो प्रचार नहीं कर रहे, केवल पैसों के लिए, कितनी गंदी गंदी चीजों का प्रचार उनके द्वारा नहीं हो रहा है। तो वर्तमान में जो धर्म दिख रहा है, सनातन दिख रहा है और भक्ति दिख रही है, वो संतों की कृपा से दिख रही है। और परम पूज्य श्री केली कुंज वाले महाराज जी, जिनका आपने भी नाम लिया, उनकी तो इतनी तेजी से उनकी कृपा की वृष्टि इस संसार पर हो रही है, हमें तो लगता है कि श्री राधा रानी ने इस संसार में जो कलयुग की आग से जल रहे हैं, ऐसे लोगों की जलन को शांत करने के लिए और प्रियाजू की अमृतमयी दृष्टि और उनकी कृपा वृष्टि प्रदान करने के लिए उन्हीं के स्वरूप में महाराज जी को भेजा है। और हम तो जितने संत हैं उनको भगवत स्वरूप ही समझते हैं कि ठाकुर जी की कोई विशेष सहचरी, ठाकुर जी की कोई विशेष सखी, ठाकुर जी का कोई विशेष सेवक अपने पूर्ण स्वरूप में प्रकट होकर के भक्ति का माध्यम का प्रचार कर रहा है, सत्संग का प्रचार कर रहा है। हाँ, इतना अवश्य है कि उसका माध्यम अपना अपना हो सकता है, कोई कथा के माध्यम से कर रहे हैं, कोई सत्संग के माध्यम से कर रहे हैं, कोई पदयात्रा के माध्यम से कर रहे हैं, कोई अपने विचारों के माध्यम से कर रहे हैं, कुछ तो ऐसे जो कुछ नहीं कर रहे हैं, एकांत में बैठ के भजन कर रहे हैं और उनके भजन के सत्संकल्प के प्रभाव से ये जो हम लोगों के मन में कभी कभी अच्छी भावना नहीं आने लगती है, पूजा करें पाठ करें, ये उन महापुरुष जो गुफा में बैठ करके
लगे, उनके सत संकल्प के प्रभाव से कई बार हमारे अंदर विचार शक्ति भी बहुत पॉजिटिव हो जाती है। तो ये है, तो हम तो ये मानते हैं कि संत सब धर्म का प्रचार कर रहे हैं, सब अच्छा ही अच्छा कर रहे हैं। बस अभी उन्होंने श्री रितेश्वर जी महाराज ने यमुना यात्रा कार्तिक में प्रारंभ की थी, उसके बाद उनकी पदयात्रा चल रही है। अब इसको एक सुलभ संयोग भी कह सकते हैं कि उसी समय पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज के आने का समय और वो उनके आने का भी समय, एक सुलभ संयोग भी कह सकते हैं, या फिर कुछ भी आप कह सकते हैं। पर ये इतना अवश्य है कि बहुत बड़ी सेवा पूज्य श्री केली कुंज वाले महाराज जी की ओर से सनातन धर्म, देशभक्ति, सत्संग की हो रही है, और रितेश्वर जी महाराज भी अपने स्तर से प्रेम, भक्ति, सत्संग सबको प्रदान कर रहे हैं। तो ठीक है, संत हैं और अपने अपनी दृष्टि से दोनों धर्म का, सत्संग का, सनातन का, भक्ति का, भगवान का प्रचार कर रहे हैं। हम तो छोटे हैं दोनों से, दोनों को प्रणाम करते हैं। जी जी। बहुत से लोग कहते हैं महाराज जी के बड़े बड़े आचार्य संत महंत जो है कि कथा में इतना पैसा लेते हैं, उसके पीछे का कारण क्या है? देखिए, ये है कि हम तो अपने अनुभव के आधार पर कह सकते हैं। हम तो बिल्कुल ठाकुर जी के सामने ठाकुर जी साक्षी हैं इसके। अभी तक जितनी कथाएं हुई, किसी कथा के लिए 1 रुपया कभी किसी से नहीं बोला कि हमको दो, कि हमारी ये फीस है। हाँ, संगीत की दक्षिणा है कि उनका घर है, उनका परिवार है। जो कथा का टीवी के माध्यम से प्रचार करते हैं उनकी दक्षिणा है, क्योंकि उनका घर, उनका परिवार है। जो ब्राह्मण देवता साथ में जाते हैं उनके घर परिवार, उनकी दक्षिणा। व्यक्तिगत कोई सेवा नहीं। अब जो लेते हैं ये प्रश्नों से किया जाए कि वो क्यों ले रहे हैं अथवा क्या कर रहे हैं, हम तो कोई फिक्सिंग नहीं है। हाँ, इतना अवश्य है जो ठाकुर जी की कृपा से मिल जाता है। तो हमने अभी बताया कि हमारा गुरुकुल है, 150 विद्यार्थी वहाँ रह रहे हैं, उनकी सेवा चलती है। 2000 विद्यार्थी ऑनलाइन पढ़ते हैं। ऑनलाइन पढ़ने वाले जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं वैष्णव विद्यापीठम के माध्यम से, सब निःशुल्क है। 2000 विद्यार्थियों में से एक विद्यार्थी से भी 1 रुपया आज तक नहीं लिया गया, और बहुत तेजी से इन विद्यार्थियों की संख्या बढ़ती जा रही है। और हम तो ठाकुर जी से प्रार्थना करेंगे कि ऐसी ही बुद्धि बनी रहे, निःशुल्क ही चलता रहे। तो कोई ऐसा नहीं है कि सब एक ही कैटेगरी के हैं, सबकी फीसें फिक्स हैं। कुछ हम जैसे भी हैं, अच्छा, जिनके फिक्स हैं उनके फिर उतने बड़े बड़े काम हैं। अब जैसे श्री बागेश्वर धाम वाले महाराज जी, उनका आप कार्य देखिए, कितना बड़ा हॉस्पिटल का निर्माण उनके माध्यम से हो रहा है, कितनी कन्याओं का विवाह हो रहा है, गौशाला, गुरुकुल सब चल रहा है। और भी जो संत ले रहे हैं तो उनके भी अपने अपने प्लान फिक्स हैं कि भैया हमको ये सेवा के कार्य करना, ये सेवा के कार्य कर। पर हम बहुत ज्यादा इस पक्ष में हैं कि कथा का कोई मूल्य नहीं होता, कथा अमूल्य होती है। संसार में चक्रवर्ती राजा भी कथा का मूल्य देना चाहे तो नहीं दे सकता। हाँ, इतना अवश्य है कि जिनसे कथा सुने उन्हें कुछ न कुछ दक्षिणा देनी चाहिए, ऐसी शास्त्रों में मर्यादा है। तो अपनी श्रद्धा के अनुसार आप जो देना चाहें वो दे सकते। हमारे पहले के जो संत थे उनकी यही विशेषता, उनके इतने बड़े काम होते ही नहीं थे कि उनको ये सब सोचना पड़े कि ये कहाँ से चलेगा, कहाँ से आएगा, कैसे होगा। जो आया उसी में ठाकुर जी की दाल रोटी चल रही है बस। लेकिन वर्तमान समय में समाज उन चीजों पर ध्यान नहीं दे रहा है। पहले तो समाज ने ये सब काम पकड़ रखे थे। गाय सब घरों में होती थी, बैल सब घरों में होते थे, सेवा सब घरों में होती थी। अब आज समाज ने गाय की उपेक्षा कर दी। अब यदि वो संतजन उनकी सेवा न करें तो वो सब गाय कहाँ जाएंगी, आप बताइए। बात है कि नहीं? मान लीजिए ठीक है, संत सब निःशुल्क कर दें, कथावाचक सब निःशुल्क कर दें, ठीक है। आप तो गौ सेवा कर नहीं रहे, आप चलो गाय की एक बार दूध की बहाने सेवा कर ही लेंगे, बैल की सेवा तो आप बिल्कुल ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कृषि के लिए अब ट्रैक्टर आ गया तो बैल को लोगों ने बिल्कुल अनुपयुक्त समझ लिया। लेकिन आप वृंदावन में आइए अथवा अन्य अन्य जगह जाइए, 5-5 हजार, 10-10 पथमेड़ा गौशाला में जाइए, 50-50 हजार केवल नंदी है। वो नंदी क्यों रख रखे? केवल इसलिए कि ये कत्ल खाने तक ना जाए, ये जीवन अपना सुख पूर्वक यहीं व्यतीत करें। तो ऐसे संतजन जो हैं उनको भी यदि लोग सेवा न दें, उनको भेंट विदाई ना दें, तो वो जो बड़ी बड़ी गौशालाएं चल रही हैं, बड़े बड़े कार्य, वो कैसे चले? तो दृष्टि बदलने की आवश्यकता। हाँ, जो संत के बीच में आकर के व्यापार का काम कर रहे हैं उनसे सावधान रहने की आवश्यकता है। लेकिन जो ईमानदारी से सेवा कर रहे हैं उनके लिए यदि हम कुछ सहयोग कर रहे हैं तो वो बहुत अच्छा, उसमें कोई नहीं। सेवार्थ ही धन होता है। दान, भोग, नाश, धन की 3 ही गतियां हैं। कुछ दान कर लो, कुछ भोग करो, नहीं तो नाश तो नहीं है। तीसरी गति तो उसकी पक्की ही है। तो इसलिए अच्छे काम में यदि धन लग रहा है, अच्छे काम में जा रहा है, तो उससे कोई समस्या किसी को नहीं होनी चाहिए। जी महाराज जी, इंद्रदेव जी को शादी को लेकर लोग बहुत ट्रोल कर रहे हैं कि
जाने क्या क्या बोल रहे हैं। तो आप तो उनसे व्यक्तिगत मिलते हैं, और तो आपकी नज़र में क्या है? अगर मान लीजिए कि उन्होंने गलत किया, तो क्या उस चीज़ को अपनाना, वो एक मेरे माध्यम, अगर मैं कहूँ मेरे व्यक्तिगत कि लोग बताए कि उन्होंने इतनी शादी की, उसमें हफ्ता भी देखा जाए कि उन्होंने पूरा संसार उनको जानता है, उस चीज़ को एक्सेप्ट करना ये बहुत बड़ी बात है। अगर हम उस नज़रिए से देखा जाए कि जिसका कोई नहीं है उसको भी अपनाया उन्होंने। ऐसा है कि अपनी अपनी लोगों की भावना है और उसके अनुसार लोग अपने अपने अनुसार अर्थ कर रहे हैं। हम इस पर टिप्पणी नहीं देंगे। कौन सबसे अच्छा है इसमें? अच्छा, या व्यक्तिगत क्या कहते हैं, जैसे कि स्वभाव सुंदर है, स्वभाव अच्छा है, वैष्णव स्वभाव, संतों के प्रति निष्ठा है, भक्त चरित्र बहुत अच्छे से सुनाते हैं। इस विषय में अभी हमें बहुत प्रामाणिक कोई जानकारी नहीं मिल रही है, मतलब कोई ठोस सबूत इस विषय में नहीं मिल रहे हैं। लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। हमारा शुरू से स्वभाव रहा, जो अप्रामाणिक बात है उस पर अपनी टिप्पणी नहीं देती, क्योंकि टिप्पणी दी और बाद में वो बात ही गलत हुई, तुम्हारा बोलना ही गलत हो गया। ये समय जो हमारा अमूल्य समय वो व्यर्थ चला गया। तो उस विषय में अभी कोई प्रामाणिक उनकी ओर से भी पुष्टि नहीं हुई। इंद्रेश जी महाराज का अभी तक कोई 1 मिनट की भी वीडियो इस विषय में आई हो तो ऐसा भी नहीं जिससे कुछ चित्र स्पष्ट हुआ हो। तो क्या है क्या नहीं है उस विषय में हमें कोई ज्यादा जानकारी नहीं है। बाकी व्यक्तिगत रूप से सरल स्वभाव है, भक्त स्वभाव है, भगवान की कथा अच्छी करते हैं, सेवा भाव में रुचि है। जी जी, आपने बिल्कुल सत्य कहा, क्योंकि हमें किसी की निजी लाइफ में कोई अधिकार नहीं कुछ बोलने का, चाहे वो संत हो, चाहे महंत हो, चाहे गृहस्थ को भी हो, एवरीबॉडी। ऐसा है कि जो महापुरुष होते हैं उनके आचरण से लोग शिक्षा लेते हैं, उनको देख करके फिर वैसा अपने यद्यदा चरति श्रेष्ठ तत्देवे तरोजना, अच्छे लोग जैसा काम करते हैं स्वाभाविक बात है कि लोग फिर वैसे ही उसकी नकल करते हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि जो पूज्य जन है, श्रेष्ठ जन है, महत जन है, उन्हें ऐसा कोई काम अपने द्वारा नहीं करना चाहिए जिसके द्वारा समाज के लोग यदि उसको आचरण के रूप में उतार लें तो गलत शिक्षा जाए। बस इतनी सी बात है। जी जी सर, महाराज जी क्या कहते हैं, कथाओं में बड़े बड़े संत आचार्य भी किस बात को कहते हैं कि सब मोह माया है, मोह माया तो दूर है, फिर ये संत और महंत मोह माया क्यों फंस जाते हैं? ऐसा है कि सेवार्थ धन एक अलग विषय होता है और भोगार्थ धन एक अलग विषय है। रुपया को लाके अपने में लगा देना ये अलग बात है, और रुपया को ला करके किसी अच्छे काम में लगा देना ये गलत बात है। अब ऐसा है कि जैसे आपने कथा सुनी होगी, मोह माया एक अलग बात हो जाती है, धन के प्रति ममत्व हो जाना, आसक्ति हो जाना ये अलग बात है, और धन आया उसको किसी अच्छे काम में लगा करके दूर हो गए ये एक अलग बात है। आपने सुना होगा कि एक संत और एक सेठ दोनों एक ही गाड़ी में यात्रा कर रहे थे। संत के पास भी खूब वैभव था, उस सेठ के पास भी खूब वैभव था। उस सेठ ने कहा कि लोग कहते हैं संतों में और संतों में क्या अंतर है, सब आजकल के संत तो पूरे प्रोफेशनल हो गए हैं, अच्छे लोगों की तरह जीवन जी रहे हैं, जंगल में रहने वाले नहीं हैं। आप में हमें क्या अंतर है, आपके पास भी 4 सूटकेस है, मेरे पास भी 4 सूटकेस है। संत ने कहा तुम नहीं समझोगे, अभी तुम्हें प्रैक्टिकल करके दिखाते। अगला स्टेशन आया, दोनों लोग उतरे, बातें होने लगी। बातें करते करते वही रेलवे स्टेशन पर टहल रहे थे, ट्रेन ने हॉर्न बजाया, सिग्नल आ रहा हुआ अब चलेगी। तो सेठ बोला चलो 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 गाड़ी। तो संत ने कहा क्यों जाना, यहीं रहो आनंद से, घूमते हैं थोड़ा देर होटल। अरे उसने कहा हमारा सामान चला जाएगा। तो सामान चला, वो तो हमारा भी रखा है, 4 सूटकेस तुम्हारे, 4 ही तो हमारे हैं, हमारा भी चला जाएगा, कोई बात नहीं। अरे बोले नहीं नहीं कैसे चला जाएगा, हमारा तो बिल्कुल एक ही। तो बोले जितना कीमती तुम्हारा उतना ही कीमती हमारा है, तुम ही तो कह रहे थे कि सब संत आजकल एक ही जैसे। तो उसने कहा जाने दो जाने दो। जब हाथ छुड़ा करके भागने लगा तब उस संत ने कहा कि देखो सेठ जी यही अंतर है, तुमने जीवन भर कमाया, अब तुम जीवन भर उसको बोला भी नहीं सकते, छोड़ भी नहीं सकते। मैंने एक हाथ से कमाया, दूसरे हाथ से छोड़ने की मुझ में शक्ति है। तो मोह माया माने आसक्ति से युक्त होकर के धन कमा के उसको अपने में लगाना ये एक अलग चीज हो जाती है। निरासक्त होकर के धन भरा है, सेवा में लग रहा है, उसमें क्या बुराई है, ये बात। बाकी हाँ इतना हम जरूर कहेंगे कि निजी जीवन को थोड़ा सा सादगी में रखें तो बहुत अच्छा है जी। उससे संत का एक संतत्व झलकता है। जी जी। हरि और हर मंत्र क्या है? कोई अंतर नहीं। शंकर जी और भगवान राम, इनका प्रेम तो प्रसिद्ध है। जब रामेश्वरम की स्थापना की और पूछा राम जी से किसी ने कि रामेश्वर का अर्थ क्या है, तो राम जी ने कहा रामस्य ईश्वर है, जो राम की ईश्वर है वही रामेश्वर है।
शंकर जी से किसी ने कहा कि महाराज आप रामेश्वर का अर्थ क्या करेंगे, तो उन्होंने कहा रामा ईश्वर यस्य, हम बहुव्रीहि समास करेंगे, राम जी है ईश्वर जिनके। तो आप विचार कर लीजिए कि कितना प्रेम होगा। राम जी ने कहा कि भगवान शिव का जो द्रोही है, सो शिव द्रोही मम दास कहावा, सो नर सपने नहीं निभावा। शिव द्रोही होकर के जो मेरा दास अपने आप को कहता है, वो मुझे स्वप्न में भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए राम जी का शिव जी का, राम जी का विष्णु जी का, शिव जी का, और विष्णु राम और शिव जी का, कृष्ण जी का, इनका प्रेम प्रसिद्ध है। हम तो कहते हैं कि सबका भैया एक के प्रति अपनी विशेष बुद्धि होनी चाहिए, सम्मान सबका होना चाहिए। पतिव्रता पत्नी के जैसा भक्त का स्वभाव होना चाहिए। पतिव्रता पत्नी की निष्ठा तो अपने पति में है, पर वो सम्मान ससुर का भी करती है, सास का भी करती है, जेठानी का भी करती है, देवर का भी करती है, सबका करती है, पर प्रेम और व्यक्तिगत बात वो पति से। ऐसे ही आप अपनी निष्ठा एक इष्ट में रखिए, लेकिन सम्मान सबका। अब ये नहीं कि हम राम जी के भक्त हैं तो शंकर जी को प्रणाम नहीं करेंगे, ये तो पाप हो जाएगा, अपराध हो जाएगा। हम शंकर जी के भक्त हैं तो हम कृष्ण जी को नहीं देखेंगे, शंकर जी के भक्त हैं तो हम तो कहेंगे ये तो सब माया है, कृष्ण भगवान ने ये किया वो किया, ये सब गलत किया। ये नहीं, यदि आप एक के भक्त हैं तो आपको सबके प्रति सम्मान की दृष्टि से रहना पड़ेगा, तभी आप एक के भक्त माने जाएंगे, नहीं तो आप वो एक के भी नहीं, आप गलत हैं। जी जी महाराज जी, आप मेरे से कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे। हाँ पूछे। पुजारी कौन है? भगवान की जो पूजा करे, भगवान में जो निष्ठा रखे और भगवान का जो अर्चन करे, भगवान के लिए जो जिए वो पुजारी है। आचार्य वेतन के लिए न जिए। आचार्य किसे कहते हैं? आचार्य हमारे यहाँ शास्त्रों में लिखा है, शास्त्रों का जो ज्ञान है उसको चयन करे और चयन करके अपने अंदर उतारे, और फिर अपने अंदर उतार करके उसका जो अनुभव है वो अपने शिष्यों को दे, है ना, वो सच्चा आचार्य है। जिस दवाई को आपने खाया नहीं उसको आप कैसे कह सकते हैं कि ये इस रोग पर काम करती है अच्छे से? जिस दवाई का आप उपयोग कर लेंगे उस दवाई के लिए आप बोल सकते हैं कि ये दवाई बहुत अच्छी है, क्यों, मैंने खा करके देखी, मुझे लाभ हुआ। उस पर एक अलग कोटि का विश्वास होगा और सुनी हुई बात पर एक अलग विश्वास होता है। तो आचार्य वही है जो शास्त्रों से बातें चुन के अपने जीवन में उनका एक्सपेरिमेंट करे, उसका अनुभव करे, उसको धारण करे, प्रैक्टिकल करे, उसके बाद ही उसका वास्तविक निचोड़ समझ में आया, वो अपनी आने वाली पीढ़ी को सौंपते कि भैया हमने अपने जीवन के अनुभव में ये पकड़ा। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी अंतिम समय में सब शिष्य घेर करके बैठे हैं, महाराज जी अपने जीवन का अनुभव बताइए। बातन में एक बात तुलसी बताए जात, जन्म सुधारी वो चाहो तो श्री राम नाम लीजिए। पूरे जीवन का निचोड़ एक शब्द में बता दिया। जन्म सुधारना चाहते हो तो भगवान का नाम लो, हमें इसके अलावा पूरे जीवन को कुछ समझ में नहीं आया। ये आचार्य की परिभाषा है, माने पूरे जीवन के निचोड़ को एक सूत्र में दे दिया। कोई इधर उधर की व्याख्या नहीं, कोई इधर उधर की बातों में फंसाना नहीं, एक सूत्र में यदि अपने पूरे जीवन की सार बात बता दी, तो ये आचार्य का लक्षण है। कुछ समझे, सीखे, उसको धारण करे, उसका निचोड़ करके सार ग्रहण करके अपने शिष्यों तक पहुंचा दे, वो आचार्य। संत किसे कहते हैं? संत का लक्षण हमारे भागवत में लिखा है, तितिक्षवा कारुणिका सूर्यदा सर्वदेहिनाम अजात शत्रवा शांता साधवा साधुभूषणा। जो सहनशील हो, जो सबके प्रति करुणा करता हो, जो सबका हितैषी हो, सबका हित चाहता हो, जिसका कोई शत्रु ना हो, और जो हृदय से परम शांत है, वही सच्चा संत है। जी ये बात। दास किसे कहते हैं? जैसे कि दास जो है ये भगवान को जब अपने आप को समर्पित कर दिया जाता है, भगवान की शरणागति स्वीकार कर ली जाती है, तब उस नाम के अंत में दास लग जाता है। दास शब्द का अर्थ ये है कि हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। शास्त्रों में लिखा है, दास शब्द में दो अक्षर है ना, दा और सा। तो दा शब्द का अर्थ है, दा अक्षर का अर्थ है जो देते हैं। क्या देते हैं? बोले मुक्ति को। मुक्ति को जो देते हैं वो दा। और सा शब्द का अर्थ क्या है? बोले सा शब्द का अर्थ है मुक्ति के साथ साथ जो भुक्ति को देते हैं। तो दासों को दोनों मिल जाता है। देखिए, दास बनने में यही लाभ है। संसार के लोग जो संसार के बनकर के रह जाते हैं उनको भुक्ति तो मिल जाती है, तो मुक्ति नहीं मिलती। और जो उस परंपरा से चलते कि भैया हम तो बस अवधूत है, योगी है,
उनको वो मिल जाता है, पर यहाँ कुछ नहीं कर पाते। यहाँ की भुक्ति सर्वथा उनको मिलती नहीं। पर जो दास बन जाते हैं भगवान के, वो खूब ठाकुर जी का अमृत प्रसाद मिलता है, खूब रबड़ी रसगुल्ला पाते हैं, खूब आनंद से रहते हैं, राम जी का खूब उनको प्रसाद मिलता है। तो यहाँ की सब सुख सुविधा उनको उपलब्ध हो जाती है। यहाँ का जितना वैभव है उस सब उनको भगवान की कृपा से मिल जाता है। और उसके बाद जब देह छूटता उनका, तो मरने के बाद ठाकुर जी के चरण कमल मिल जाते हैं। तो दास बनने में ये लाभ है। दास बनने से भुक्ति और मुक्ति दोनों प्राप्त हो जाते हैं। महाराज जिनके नाम के पीछे आनंद होता है, उसका क्या महत्व है? ये तो परंपरा है, सन्यासियों की परंपरा में भी ये होता है। तो कई लोग पूरी लगाते हैं अंत में, कई लोग आनंद लगाते हैं। तो ये सब जो है, ये सन्यास परंपरा जो है उसके अनुसार अलग अलग श्रेणियों में अलग अलग ये टाइटल लगाए जाते हैं। इनके विशेष चिन्ह होते हैं कि इस प्रकार का, इस परंपरा से जो आएगा उसके अंत में पूरी लगेगा, इस परंपरा से आएगा उसके अंत में आनंद लगेगा। मतलब वो उधर का थोड़ा विषय, सन्यास परंपरा का विषय। महामंडलेश्वर किसे कहते हैं? महामंडलेश्वर एक पद है, कुंभ में आजकल दिया जाता है। जो सब संत मिलकर के जो एक मुख्य श्रेष्ठ संत होता है, उसको महामंडलेश्वर की उपाधि दे देते हैं सब संत मिलकर के, कि भैया आप इतना मंडल संभालते हैं तो आप महामंडलेश्वर बन गए। तो वो संतों के द्वारा दी गई एक थोड़ा संतों में ऊंची उपाधि जो है वो महामंडलेश्वर की उपाधि। इसी से फिर और ऊपर जगत गुरु होते हैं, जो और विशेष मात्रा में धर्म की कमान को संभाल करके अपने हाथ में रखते हैं, और विशेष मात्रा में जो पूरा पावर अपने हाथ में रख करके चलते हैं, वो फिर जगत गुरु होते हैं। तो इस प्रकार से महामंडलेश्वर, जगत गुरु, ये सब संतों की श्रेणियां हैं। और हमें तो सबसे बढ़िया बात यह है कि निरुपाधिक हुए, निरुपाधिक ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। जब तक उपाधि शून्य नहीं होगे तब तक उपाधि शून्य परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो संसार भले कोई भी उपाधि दे दे, आपको जगत गुरु बना दे, महामंडलेश्वर बना दे, कुछ भी बना दे, पर अपने अंदर यही होना चाहिए कि भैया हम तो भगवान के एक छोटे से दास हैं, छोटे से सेवक हैं। कोई उपाधि हमारी व्यक्तिगत नहीं है। लोगों ने दी, लोग लिख देते हैं तो कोई बात नहीं, हमारा व्यक्तिगत किसी उपाधि से कोई संबंध नहीं है। हमारा संबंध राम जी से, राम जी के चरणों से। इसके अलावा ना हम किसी को जानते हैं, ना किसी पर भरोसा करते हैं। ये होना चाहिए अपने अंदर। जैसे महाराज आपने बोला ना कि एक एस्कॉन के बहुत बड़े एक भगवान की पूजा करते हैं, श्रृंगार करते हैं नोएडा में। तो जब भी मैं उनको दंडों प्रणाम करता हूँ तो वो खुद दंडों लेट जाते हैं। हाँ बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात है महाराज जी की, जैसे आपने बोला कि यहाँ तो आपको मान प्रतिष्ठा मिल गई, किसी ने कुछ बना दिया, किसी ने कुछ पद दे दिया, तो वो क्या कहते हैं कि जैसे हम कहते हैं ना कि महाराज जी आपसे कुछ सीखेंगे, बोले कि हम तो भगवान के गधे, हमसे क्या सीख सकते हो आप? सही है। इनका इतना सुंदर सरल वो है हृदय, जिसकी उम्मीद नहीं। भक्त का लक्षण ही ये सरलता। जिसके हृदय में जितनी सरलता आ जाए, समझ लो वो उतनी उच्च कोटि का भक्त है। हमारे एक संत कहते थे, सामान्य सीता, रामान्य राम, लामान्य लक्ष्मण। सीता, राम, लक्ष्मण तीनों जिसके हृदय में आकर के विराजमान होते हैं, वही सरल बन पाता है। सरल सब नहीं बन पाते। तो भगवान की पूर्ण कृपा जब होती है तब व्यक्ति सरल होता है, और सरल जब हो जाता है तो वो उसका फिर अंतिम जन्म होता है। उसके बाद उसको भगवान की कृपा प्राप्त हो जाती है। महाराज जी आप वैष्णो विद्यापीठ चला रहे हैं वृंदावन में, काफी बच्चों को आप शिक्षा दे रहे हैं, थोड़ा उसके बारे में आप बताएं। वैष्णव विद्यापीठम एक ऑनलाइन प्रकल्प है, अभी कुछ दिन पहले प्रारंभ किया है जी। उसमें अभी लगभग 4 माह उसको प्रारंभ किए हुए, उसमें 2000 विद्यार्थी जुड़े हैं। उसका उद्देश्य ये है कि आजकल युवा कथाओं से जुड़ रहा है, संतों से जुड़ रहा है, केली कुंज वाले महाराज जी को सुन रहा है, हमारे महाराज जी को सुन रहा है, तो उसको लगता है कि हम सनातन धर्म को फॉलो करें, हम भक्त की दिनचर्या को फॉलो करें, हम एक साधक की दिनचर्या को फॉलो करें। लेकिन उसको ये नहीं पता चलता कि एक भक्त की, एक साधक की दिनचर्या क्या है, कब उठना है, कैसे उठना है, उठने के बाद क्या करना है, स्नान कैसे करना है, भोजन कैसे करना है, किस प्रकार से करना है, क्या पद्धति है, अपने से बड़ों से मिलना है तो कैसे मिलना है, पूजा में यदि भगवान, यदि माता पिता ने कह दिया कि भैया मंदिर में जाके पूजा कर लो, तो पूजा कैसे करना है, ठाकुर जी को कैसे उठाना है, स्नान कैसे कराना है। तो इस विषय को लेकर के हमारे मन में काफी चिंता हुई कि भैया अध्यात्म से तो लोग जुड़ रहे हैं, लेकिन अध्यात्म से जुड़े रहना यदि वो अपने आप को चाहते हैं और आध्यात्मिक जीवन बनाना चाहते हैं, एक शास्त्रीय जीवन, एक संतों का जीवन, एक भक्तों का जीवन, एक साधक का, तो उसका मार्ग क्या है?
तो पूरे ग्रंथों से निकाल करके सब निचोड़ करके और एक क्रम तैयार किया गया, अच्छा। एक पद्धति तैयार की है। उसके अभी लगभग 34 भाग यूट्यूब पर उपलब्ध हैं, सनातन धर्म रक्षा चैनल पर, जो हमारा व्यक्तिगत चैनल है, और पूर्णतया निःशुल्क है। हम यदि शुल्क सहित होता तो आपके यहाँ भी इसको नहीं बोलते कि भैया हम शुल्क से चला रहे हैं, हमारा अधिकार नहीं इसको सब जगह प्रचारित करने का, हम व्यक्तिगत रूप से करेंगे। पर ये निःशुल्क है और सबके हित में है। इससे जो जुड़ेगा, आप जुड़ेंगे तो आप यही आज पहला भाग सुन लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि सोने के जस्ट उठने के बाद हमको इतने काम रोज करने चाहिए। दूसरा सुन लेंगे तो आपको पता चल जाएगा उठने के बाद फिर इस प्रकार से दिनचर्या चालू करनी चाहिए। मतलब एक भाग भी कोई सुने तो उसको कुछ ना कुछ नया, और सवेरे से रात तक सोने तक की पूरी विधि बताई गई है उसमें। जैसे सोते समय कौन कौन सी वस्तुएं अपने आसपास नहीं होनी चाहिए, शास्त्रों में लिखा है मुख में पान नहीं होना चाहिए, गले में माला नहीं होना चाहिए, मस्तक पर तिलक नहीं होना चाहिए। तो ये सब जानकारी ही नहीं है लोगों को, न जानते हैं न समझ रहे हैं और मनमाने तरीके से चल रहे हैं। तो इन सब बातों को व्यवस्थित किया गया, इसलिए जो सुनेगा उसको लाभ होगा, जो सुनेगा उसको फायदा होगा। तो इसलिए इससे यदि कोई जुड़ता है तो उसका व्यक्तिगत लाभ है, और एक साधक की दिनचर्या क्या है उसके माध्यम से उसको ये सब पता चलेगा। तो ये वैष्णव विद्यापीठम के माध्यम से होगा। बहुत अच्छी आप पहले एक शुरू की है, और क्या कहते हैं भगवान इसको क्या कहते हैं बहुत लंबा लेके जाएंगे, क्योंकि जो नेक काम करता है उसके साथ भगवान रहते हैं। और आप तो इतने संतों के बीच में रह रहे तो निरंतर कृपा बरते ही आपके ऊपर। तो महाराज जी आपने बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आपने इतना समय में दिया कुछ हरी चर्चा करने के लिए, कुछ संतों के लिए, कुछ समाज के लिए आपने जो आज हमें टाइम दिया, इसके लिए हम तहे दिल से आपका आभार हैं। और ये पॉडकास्ट आप जरूर देखिएगा। जो महाराज जी से जुड़ना चाहता है, महाराज जी ने यूट्यूब का चैनल बता दिया, आप उससे जुड़ सकते हैं सनातन धर्म रक्षा के लिए। और बहुत सारी चीजें हैं जो कि इस पॉडकास्ट की महाराज जी ने नारी को लेके, अपने धर्म को लेके। तो ये पॉडकास्ट उन लोगों को जरूर भेजना जो सुनना चाहते हैं। मिलेंगे किसी दूसरे पॉडकास्ट में, जब तक के लिए हरे कृष्णा। श्री सीताराम जी, राधे श्याम, सीताराम।